हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर मुझे 1000 मर्तबा काट दिया जाए और फिर 1000 मर्तबा जिंदगी मिले, फिर काट दिया जाए और फिर जिंदगी मिले, तब भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज थे हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन बजली के। हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन कौन थे? करबला में कैसे आए? यजीदी फौज के साथ मुकाबला कैसे किया और कैसे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान करके शहादत का जाम नोश फरमाया, ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से आए थे तो ज़ुहैर इब्ने कैन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हामियों में से नहीं थे। ये भी बनु उमैया के उस प्रोपेगेंडे में आए हुए थे कि खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मुलविस हैं, या हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन कातलों को पनाह दी है। हज्जाज इराक में हर तरफ बनु उमैया ने ये फैला दिया था और हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन उन मुतासरीन में से थे जिनके जहन में यही बात थी, लिहाजा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिलने के लिए तैयार ना थे। रास्ते में कारवां आ रहा था तो चंद दफा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन से मुलाकात करे, लेकिन हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन आगे पीछे हो जाते और मुलाकात का मौका ख़त्म कर देते। एक जगह हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन का काफिला रुक गया और हजरत ज़ुहैर को तवक्को ना थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी यहाँ रुकेंगे। हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन के काफिले को देखकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपना काफिला रोक लिया। काफिला रोक कर हजरत ज़ुहैर बिन कैन को पैगाम भिजवाया। जब पैगाम हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन को मिला तो हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कासिद ने जाकर पैगाम दिया तो हजरत ज़ुहैर के हाथ में लुकमा रह गया, मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कासिद को जवाब दिया कि जाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कह दो मैं माजूर हूँ, मैं नहीं आ सकता, आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। ये बात उस जनाना हिस्से में मौजूद हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन की जोजा ने सुन ली। जोजा ने सुनकर आवाज दी, ज़ुहैर, तुझे मालूम है तुझे कौन बुला रहा है? तुझे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का लाल बुला रहा है। आप जानते नहीं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है? ए ज़ुहैर, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे ने तुझे बुलाया है, फर्जंदे रसूल ने तुझे बुलाया है। आप जाएं, बात तो सुन लें। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो तुझसे तकाजा करें तुम इनकार करना, आप उसे ना मानना। जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपसे फरमाएं, लेकिन वो बात तो सुन लो कि वो क्या कहना चाहते हैं। जोजा के कहने पर हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में आए। तारीख में लिखा है कि हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में सिर्फ चंद घड़ी, चंद लम्हे हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में गुजारे और फिर वापसी पर हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन के कदम कुछ और ही थे। हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन की हालत बदली हुई थी और आप खुशी से झूम रहे थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ुहैर को क्या फरमाया इसके बारे में कोई नहीं जानता। हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन वापस आए और अपने कारवां वालों को कहा कि अपना सामान अलहदा कर दो, मेरा सामान अलहदा कर दो, मुझे अपनी मंजिल मिल गई है, अब मेरा आपसे जुदाई का वक्त आ गया है। फिर अपनी जोजा से कहा कि मैं एक नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, मालूम नहीं मेरा अंजाम क्या होगा, मैं लौट कर आ सकूंगा या ना आऊँ। मैं तुझे आज़ाद करता हूँ ये सारा मालो मता देकर, ये सारा माल तिजारत देकर तुझे आज़ाद करता हूँ ताकि तू आज़ाद रहे और अपनी ज़िंदगी गुजार सके, मेरे इंतज़ार में मत रहना। हजरत ज़ुहैर की जोजा ने कहा, तुझे मालूम नहीं कि तेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका अंजाम क्या होगा। ए ज़ुहैर, एक शर्त पर कबूल कर सकती हूँ कि जब तू शहीद हो जाए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में और फिर आप महशर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा की बारगाह में हाजिर हों, तो वहाँ जाकर वालिदाए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये कहना और सिफारिश करना कि ए बीबी के एक कनीज आपकी शफाअत की मुंतज़िर है, अगर ये वादा कर तो जुदा होती हूँ,
हजरत ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा, अगर ये सआदत मिल गई तो ज़रूर करूँगा। और फिर हजरत ज़ुहैर रवाना हो गए। अब शब आशूर, जब हजरत ज़ुहैर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में खड़े हैं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आप सभी से अपनी बैत उठा रहा हूँ, जो भी रुके वो ये जान ले कि कल मारा जाएगा। सभी असहाब ने इजहार वफादारी की। हजरत ज़ुहैर ने फरमाया, जब हम बरहक हैं तो मरने से क्या डरना, क्योंकि हम रसूल खुदा के दीदार के लिए जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मैं मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और फिर मर जाऊं और फिर जिंदा हो जाऊं, इसी तरह 1000 बार मारा जाऊं और जिंदा हो जाऊं, तभी आपको ना छोड़ूंगा। ए हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं आप पर कुर्बान होने को तैयार हूँ। अगर मेरे 1000 टुकड़े ही कर दिए जाएं, फ़कत अल्लाह से यही चाहता हूँ कि मेरे 1000 टुकड़े हो जाएं, मगर मेरा मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके बेटे बच जाएं और मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ानदान बच जाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम मशालें बुझवा दी ताकि जो भी चाहे चला जाए, रोशनी से ना शर्माए। कुछ देर बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मशालों को रोशन करवाया तो जो जहां था वहीं बैठा रहा, किसी ने भी अपनी जगह ना छोड़ी। रोज़े आशूर, हजरत ज़ुहैर इब्न कैन मैदान में आए, यजीदी फौज से मुकाबला किया और शहादत का जाम नोश फरमाया। हजरत ज़ुहैर इब्न कैन भी शहीद हो गए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके सारे जानिसार भी शहीद हो गए। और ये खबर उस वक्त करीब करीब लोगों में फैल गई। एक शख्स हजरत ज़ुहैर इब्न कैन के काफिले के पास से गुजरा। उन्होंने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? उसने बताया, करबला से। जब पूछा गया कि बताओ हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न अली अलैहिस्सलाम की क्या खबर है, तो उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सबको शहीद कर दिया गया। ज़ौजाए ज़ुहैर ने अपने गुलाम को बुलाया और कहने लगी, ए गुलाम, ये सफ़ेद कपड़ा ले, तू जा सीधा करबला, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो नबी की औलाद हैं, उन्हें तो उम्मत जानती है और हुसैन अलैहिस्सलाम के साहब को उम्मत जानती है। वो सब एक खानदान और एक जमात हैं। मेरा ज़ुहैर उनके बीच में अजनबी है, मेरे ज़ुहैर को लोग नहीं जानते। ये कपड़ा ले। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब को लोगों ने कफन देकर दफन कर दिया होगा। हो सकता है मेरे ज़ुहैर को अजनबी समझकर वहीं छोड़ दिया हो। ये कपड़ा ले और मेरे ज़ुहैर को कफन देकर दफन करके वापस आ। वो गुलाम करबला गया और कुछ देर बाद वापस लौट आया और वही रुमाल जिसमें कफन था उसे उसी हालत में वापस लेकर आ रहा था। हजरत ज़ुहैर की ज़ौजा ने देखा कि गुलाम के हाथ में वही कपड़ा मौजूद है, तो उनको कहा, भला हो उस शख्स का जिसने मेरे ज़ुहैर को कफन देकर दफन कर दिया। तो उस पर गुलाम ने फरमाया, ए बीबी, आप अपने ज़ुहैर को रोती हैं, वहाँ तो नबी का नवासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बेकफन पायमाल लाश है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ सब पर सिर्फ रेत का कफन है। तू सिर्फ अपने ज़ुहैर को रोती है, वहाँ तो फातिमा का लाल भी बेकफन पड़ा है।